मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बज़म का आखिरी सवाल ही सही, मगर ये इससे रब्त रखता है। हज़रत का अपना ये कौल है, आप फरमाते हैं कि मेरे बारे में 2 गिरोह हैं जो गुमराही का शिकार हो जाएँगे। अफ़राद व तफ़रीक़ का मामला है। एक मुझे हद से बढ़ा देगा और एक मुझे हद से घटा देगा। ये इसको अगर सही समझा जाए तो इससे मुराद क्या है? कौन है वो अफ़राद? देखें जी, ये हदीस जो है वो मरफू, इसकी जो सनद है वो तो कमज़ोर है अच्छा, तबरानी के अंदर, लेकिन इसकी जो मौकूफ़न रवायत है सही सनद से फ़ज़ाइल सहाबा आमम बिन हंबल की किताब में मौजूद है, और ये रवायत अहले तशय्युह के यहाँ भी पाई जाती है। कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएँगे और 2 गिरोह गुमराह होंगे। एक मेरी मोहब्बत में गुलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूब करके। यानी ये 2 एक्सट्रीम पाई जाती हैं मौला अली अलैहि सलाम के हवाले जी, से। अब ये ग्रोह कौन से हैं? देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में तो ख़वारिज इसका नुमाइंदा बन के सामने आए, हुँ, कि उन्होंने सैयदना अली के साथ इस लेवल की दुश्मनी की कि उनकी तकफ़ीर करना शुरू कर दी। और वो ख़ारिजी आज तक दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि सुनन नसाई में हदीस है कि मेरी उम्मत में हमेशा ख़वारिज निकलते रहेंगे और इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल करेगा। अच्छा, तो ये अगर आप देखना हो ना, जो मुसलमानों की, अहले किबला की, अहले कलमा की तकफ़ीर करते हों, उनको कत्ल करते हों और काफ़िरों को छोड़ते हों, मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़े हों, ये वो आजकल के मॉडर्न ख़वारिज हैं। सही। वो लोग खुद अपनी सफ़ों में तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो मोहब्बत में ग़ुलूब करना है, वो इस वक़्त नुमाइंदा मिसाल आपको नुसैरिया का एक ग्रुप शाम के अंदर मिलेगा, जो उनके बारे में उलूहियत क्लेम करता है। अच्छा, नाऊज़ु बिल्लाह, अली अल्लाह, जी, जी, अली अल्लाह, हुसैन जल्ला जलालुहु, और ये इस तरह की चीज़ें, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारे जो इस्ना अशरी भाई हैं, उनको भी उनकी वजह से अज़ीमत उठानी पड़ जाती है, क्योंकि वो बाज़ लोग उनको उनके खाते में डाल रहे होते हैं। अगरचे उलमा उनका रद्द करते रहते हैं। मीर शहीदी साहब माशाअल्लाह, जवान नकवी साहब, ये लोग फ्रंट से लीड करते हैं। तो इस किस्म के लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। 2 एक्सट्रीम्स हैं। और मुस्नद अहमद में एक रवायत है जो इससे सपोर्टिव है, कि ईसा इब्न मरियम की मिस्ल है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मौला अली। हुँ, एक गिरोह उनके बारे में इनकार करके गुमराह हो गया, यहूदियों का, और एक उनकी शान में गुलूब करके गुमराह हो गया, यानी नसारा का। हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन मोहब्बत वही जो है वो मौला अली भी क़यामत के दिन पसंद करेंगे, कि जिस मोहब्बत के वो हमसे तकाज़ा करते हैं। क्योंकि मौला अली ने तौहीद की खातिर जान दी है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद की खातिर जान दी है। अब कोई तौहीद के ऊपर रखना डालता है और उनको उलूहियत में क्लेम कर देता है, तो ऐसी मोहब्बत को कभी भी मौला अली अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करेंगे। हक बाकी जो आम तौर पे लोग हज़रत अली की शान बयान करने पे मेरे पे राफ़ज़ियत का फ़तवा लगा देते हैं, या हनीफ कुरैशी साहब पे लगा देते हैं, उनके लिए मैं इमाम शाफ़ी का कौल पेश करूँगा, जो शेर की शक्ल में है, हुँ, दीवान शाफ़ी में, इन कान रफ़्दन हुब्बु आलि मुहम्मदिन फलयशहदिस थक़लान अन्नी राफ़िदी। अगर अहले बैत आले मोहम्मद से मोहब्बत का नाम राफ़िदी होना है, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ इस बात पे कि मैं राफ़िदी हूँ। तो ये माशाअल्लाह जी, उन्होंने कहा, और इसमें एक लतीफ़ नुक्ता मुफ्ती साहब के लिए अर्ज़ करूँगा, कि इस शेर के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है कि यकीनन इमाम शाफ़िई कोई ऐसी बातें करते थे, जो आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या मैं करता हूँ। हुँ, वरना अगर साने अली वो बयान करते होते ना, उन्हें कभी राफ़िदी ना कहा जाता। हुँ, कि जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको तो कभी किसी ने राफ़िदी नहीं कहा। ठीक हुँ, है? क्योंकि वो तो हज़रत अली की शान बयान करते हैं। हुँ, इसका मतलब है कि इमाम शाफ़ी ने दुश्मनाने अली को, बनु उमय्या को भी आड़े हाथों लिया था, और वो आपको पता है, इमाम मूसा काज़िम के असहाब में थे, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला। तो उनको ये सब कुछ सुनना पड़ा। तो अगर हम भी सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत इमाम शाफ़ी के साथ है। जी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें उनके साथ और उन हस्तियों के साथ माशूर फरमाए, जिनसे इमाम शाफ़ी ने मोहब्बत का इज़हार करके दुनिया में तकलीफ उठाई। ठीक, आमीन। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया तो जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपका शुक्रिया हमारे लिए बाइस सआदत था कि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम सवालों के जवाब भी आपने दिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ये सवाल आखिरी तौर पे और इस प्रोग्राम को निचोड़ते हुए, इसके इख्तिताम की तरफ जाते हुए अल्लामा अमीन शहीदी साहब से पूछना शहीदी चाहता साहब हूँ। से मैं 30 सेकंड का वक्त लूंगा जी। जी, जी, अ, जी, ये जो बात लोग कहते हैं कि कुछ तो आखिर आप लोग करते हो कि आप पे रिफ्स के फतवे लगते हैं, हुँ, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूँ जी, कि इमाम शाफी ने क्या किया था, इमाम अबू हनीफा ने क्या किया था, हाँ, इमाम मालिक ने क्या किया था, हुँ, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं तो हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या किया था, वाह! फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने क्या किया हक़, था, दाता साहब ने क्या किया था। ये जो पूरी एक आले सुन्नत के आइम्मा की एक तारीख है, इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं, इसी तरह से हजरत इमाम नसाई हैं, हजरत इमाम हाकिम हैं, हजरत इमाम अब्दुल रज़ाक हैं, इन सारों ने क्या किया था कि इनके लिए बारे में रिव्स की बातें हुई। इसका मतलब है कि ये शुरू से एक सोच रही है कि जो हुब्बे आले बैत का प्रचार करने वाले लोग हैं, हुँ। उनको अगर काउंटर करना है तो उन पे रिव्स का फतवा इंजीनियर लगाओ। साहब कह रहे हैं वही किया था जो आप कर रहे हैं। ये सही है?
تو بہرحال اسی طرح بہرحال یہ تو ایک چیز ہے, یہ تو چلتی رہے گی ہمیشہ سے, حق اور باطل یہ تو دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے ہماری زندگی کیا ہے, چند سال ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں وہ پوچھیں کیا کر کے آئے ہو, ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آل پاک کی محبتوں کے حق نعرے لگا کے آئے ہیں. سبحان اللہ, یہ حسینی لہجہ ہے.